गाइस वेलकम टू डिजिटल आईटी कोड। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सेट्स जो है। हम लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाया था इंट्रोडक्शन सेट का और लिटिल बिट प्रोग्रामिंग सिखाई थी कि सेट की प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में उसी सेट को नेक्स्ट प्रोग्रामिंग मतलब उसमें हम उस आइटम्स को असेस कैसे कर सकते हैं वो आज मैं सिखाऊंगी इस वीडियो में। ACC है एक्सेस। तो आज की वीडियो में मैं सिखाऊंगी कि हम आइटम्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। जितने भी इसके अंदर आते हैं सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स वगैरह आएंगे उसको हमने किस वे से एक्सेस करना है वो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जैसे हमारे पास सेट आया, सेट 1 है ये हमारा, ठीक है। सेट 1 में क्या आ जाएगा कि जैसे ये मैंने कर्ली ब्रेसेस लिया और मेरा ये सेट बन गया और इसके अंदर कुछ भी हम एलिमेंट्स वगैरह सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैंने प्रोग्रामिंग सारी इसके अंदर कर दी, C++ कॉमा C कॉमा जावा, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग सारी सेट के अंदर आ गई। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, एक लूप लगानी है। लूप से क्या होगा कि अगर मैं लूप लगाऊंगी विद द हेल्प ऑफ द लूप या थ्रू दैट लूप, हम ये बोल सकते हैं जो सेट आइटम्स होती हैं वो यूज करेगी फॉर लूप को। तो आपसे पूछेगी कि क्या वो स्पेसिफाइड आइटम जो है उस लिस्ट के अंदर या उस सेट के अंदर है, अवेलेबल है या नहीं है, विद द हेल्प ऑफ इन कीवर्ड। इन कीवर्ड मैंने मेंबरशिप ऑपरेटर में समझाए थे और जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स वगैरह हैं उसमें मैंने करवाए हुए हैं इन कीवर्ड, तो उसमें आप चेक कर सकते हो। तो उस कीवर्ड की हेल्प से हम क्या सीखेंगे, ये देखो। अगर मैंने यहाँ पर टैब प्रेस कर रही हूँ, अगर मैं थोड़ी सी स्पेस नहीं छोड़ूंगी तो मुझे वो इंडेंटेशन एरर देगा। तो अब यहाँ पर आएगा फॉर एक्स इन, इन कीवर्ड लग गया। कीवर्ड लगाने के बाद मैंने लिख दिया जो ऊपर वाला वेरिएबल है, सेट 1 वेरिएबल है, सेट 1 आ गया। अब मैंने फॉर लूप लगाई है तो ऑब्वियस है उसके पीछे कॉलन आएगा और फिर उसी के नीचे प्रिंट मैं करवाऊंगी एक्स को, कि जो हमने की वेरिएबल चूज करा है, वैल्यू जो वेरिएबल चूज करा है उस इन के अंदर फॉर लूप के साथ, उसको मैं प्रिंट करवाऊंगी। और अभी भी ये मुझे एरर दे रहा है, इंडेंटेशन एरर। एक बार हम थोड़ा सा इस तरफ कर देते हैं इसको। अब देखते हैं कि अब इंडेंटेशन एरर नहीं आया, मतलब यहाँ पर नहीं हमें स्पेस की ज़रूरत, इसके नीचे वाली वैल्यू पे स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। वो आप चेक कर सकते हो, कई बार एरर आते हैं। इंडेंटेशन एरर का मतलब ही यही होता है, अगर हम स्पेस दे रहे हैं तो वो इंडेंटेशन एरर का देगा, मतलब उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर वैल्यू चाहिए। एक ही प्रोग्रामिंग जो होती है, एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होती है, जब तक हम इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सही नहीं बनाएंगे तब तक वो हमें इंडेंटेशन एरर देता रहेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ी तो उसने मुझे क्या दिया, एरर दे दिया कि हाँ आपने जो ये फॉर लिखा है यहाँ पे स्पेस की ज़रूरत नहीं है मेरे को, आपने क्यों दी है। अगर मैंने दी है तो उसने क्या नीचे लिख दिया, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, कि इसमें ज़रूरत नहीं थी आपने फिर भी दी है। तो इसको मैं रिमूव कर देती हूँ स्पेस को और अब मैं इसको रन करती हूँ तो आपके सामने जो मैंने सेट लिखा था वो इन द वर्टिकल मैनर पे आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई शॉर्ट मेथड बताओ, मुझे चेक करना है कि जो C++ है यानी कि C++ मैंने लिखा हुआ है सेट 1 के अंदर वो अवेलेबल है या नहीं है। मुझे सिर्फ ये चेक करना है विद द हेल्प ऑफ इफ कंडीशन, कि you have to check if CPP is present in the set or not, you have to check only that। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम सेट ये वाला जो है हमारे पास, हम इसी को ही पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर और फिर हम सिंगल लाइन प्रोग्राम लिखेंगे। सिंगल लाइन मतलब कंडीशन लगाएंगे, प्रिंट CPP इन सेट 1 की वो अवेलेबल है या नहीं है, मुझे वो चेक करना है। तो ये देखो, इट्स ट्रू इज ट्रू, कि यस इट इज़ अवेलेबल इन दिस। तो इस तरीके से वो हमें ट्रू या फॉल्स देगा कि हाँ ये अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। तो उसने बुलियन एक्सप्रेशन यहाँ पे सेट कर दिया, ट्रू मीन्स इट्स वैल्यू इज ट्रू।
तो हमने लिखा कि प्रिंट सी पी पी इन सेट वन, कि सेट वन पे पी है या नहीं है, तो उसने लिख दिया यस है। अब मैंने ऊपर भी ऐसे लगाया था, लेकिन फॉर लूप के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है एक्स इन सेट वन, कि जो भी पूरी एक्स होगी, पूरी रेंज, जितनी भी रेंज है पूरी सेट वन के अंदर, वो सारी यहाँ पर प्रिंट हो जाए। इस फर्स्ट वाले प्रोग्राम में ये मतलब था कि जो भी रेंज है, एक्स मीन्स इट्स वन ऑफ द रेंज, सेट वन के अंदर जो भी रेंज पड़ी है वो सारी एज सच प्रिंट हो जाए विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो फॉर लूप के चक्कर में वो वर्टिकल मैनर में उसने हमें पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस और सी दे दिया। जो सेकेंड वाली है प्रोग्राम, उसमें मैंने क्या करा, सेम सेट लिया, लेकिन उसको एक कंडीशन प्रोवाइड करवाई कि क्या सी प्लस प्लस अवेलेबल है या नहीं है। अगर मैं यहाँ पर सी प्लस प्लस की जगह अकेला आर लिखती, कि उससे पूछती कि क्या आर भी अवेलेबल है सेट वन में, तो अब देखो अब क्या आंसर आया, फॉल्स, कि नहीं जी आर अवेलेबल नहीं है सेट वन में। तो उसने आंसर मुझे क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। ट्रू या फॉल्स यही आना कंडीशन जब हम प्रोवाइड करवाते हैं, तो कंडीशन में उसने मुझे लिख दिया कि इट्स अ फॉल्स। तो इसका मतलब आर प्रेजेंट नहीं है सेट वन में, तो ऐड करो। अब ऐड कैसे करोगे आर को, पाइथन है, सी प्लस प्लस है, सी है, जावा है, मुझे आर भी चाहिए था, मैंने आर की कंडीशन लगाई और मुझे पता चला कि आर प्रेजेंट नहीं है उसके अंदर। अब मुझे उस आर को इसमें ऐड करना है। हाउ कैन यू ऐड दैट, सोचो पहले खुद एक बार ट्राई करा करो, फॉल गलत आ जाए एरर तो कोई इशू नहीं, फिर आप चेक करा करो कि प्रोग्राम कैसे करना है हमने, ठीक है। अब जैसे मेरे पास है सेट वन, यही वाला हम लेते हैं, ठीक है। ये लेने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि सेट वन, जो ऊपर वेरिएबल है सेट वन के अंदर है ना सारा सेट बना हुआ, सेट वन लो, डॉट लगाओ, ऐड करो। ऐड अब किसको करना है, जो भी आप ऐड करना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंगली जो आप ऐड करना चाहते हो उसको लिख दो। लिखने के बाद आप प्रिंट करवा दो सेट वन को, सेट वन को ही प्रिंट करवाएंगे ना, जो वैल्यू फंक्शन होता है, प्रिंट क्या होता है, इट्स वन ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर जो आप वेरिएबल लिखोगे उसकी जो वैल्यू होगी वो उसकी आउटपुट हमारे सामने आ जाएगी। अब इसमें मैंने ऐड का मेथड लगाया था, तो उसने ऐड भी उसमें ऐड कर दिया साथ में। इस तरीके से आप वैल्यू को ऐड कर सकते। अब देखो, अब तो ये तो सिंपल था कि एक प्रोग्राम था या एक सेट है, उसके अंदर हमने कोई एक पर्टिकुलर आइटम ऐड करनी है तो हमने ऐड कर दी। अब सपोज करो कि एक सेट नहीं है, जैसे ये एक सेट, सपोज ये एक सेट है, अब एक और सेट है, सेट टू भी है, सेट टू की वैल्यू भी असाइन करवा दो। हाँ, कुछ जो भी आपका मन करे, मैंने लिख दिया जैसे डिजिटल मार्केटिंग पीपीसी, जो भी वैल्यूज आती हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो लिख दी मैंने, और साथ में मैंने लिख दिया एड्स, जो गूगल एड्स होती है उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। आपके सामने अब सेट वन भी है, सेट टू भी है। अब आपने क्या करना है, आपने पहले तो एक सिंगल आइटम ऐड करी थी, अब आपने एक सेट के अंदर, जैसे सेट वन है उसके अंदर सेट टू की सारी आइटम्स ऐड करनी। सेट वन के अंदर सेट टू की सारी आइटम्स ऐड होनी चाहिए। आप कैसे करोगे, सिंपल सोपर तरीका, सेट वन उठाओ, उसको साथ में डॉट लगा के अपडेट कर दो। किसके साथ करोगे अपडेट, सेट टू के साथ, ठीक है। और फिर अपडेट होने के बाद ये तो मेथड लग गया, प्रिंट कर दो जी। किसको प्रिंट करोगे, सेट वन को। मैं इसको रन कर रही हूँ और आंसर आपके बिल्कुल सामने है जी, कि पाइथन, सी प्लस प्लस, सी, जावा जो भी है सारा इसके अंदर आ गया, डिजिटल मार्केटिंग। और बिल्कुल सॉर्टिंग, मतलब उसने पहले उसको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी वो नीचे से टू से उसने पहले वो उठाया, पहले ए वाला उठाया, फिर डी वाला उठाया, फिर उसके बाद उसने जावा लिख दिया और फिर सी कर दिया, फिर मार्केटिंग, मतलब एक सॉर्टिंग मेथड से करा, और सी प्लस प्लस को पीछे कर दिया उसने। ये अपने वे से उसने सेट करा, अनऑर्डर लिस्ट हम इसको बोलते हैं, सॉर्टिंग नहीं है ये, अनऑर्डर है, कि जो वैल्यू आगे लगानी थी उसको आगे कर दिया, जो पीछे करना था उसको पीछे कर दिया। तो इस तरीके से उसने सेट वन और सेट टू को सेट करा है, ठीक है, अपडेट के मेथड से। और अगर अब मैं बोल दूं कि नहीं मुझे इसमें सिर्फ डिजिटल ही चाहिए था, मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं थी, तो हम क्या करेंगे,
सेट 1 है हमारे पास। सेट 1 के अंदर डिजिटल भी है और मार्केटिंग भी है, लेकिन मुझे सिर्फ डिजिटल ही चाहिए, मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, लिख दूँगी सेट 1 डॉट रिमूव मार्केटिंग। फिर मैं इसको प्रिंट करवाऊँगी सेट 1 को। अब इसमें गलत एरर क्यों आया, सोचो। एरर क्यों आया, क्योंकि एम ए मैंने कैपिटल लिखा है और इसमें आपको कहीं दिख रहा है कि एम ए कैपिटल वाला है, क्योंकि पाइथन इज वन ऑफ द केस सेंसिटिव। अगर जो लेटर हमारी स्मॉल लेटर में है वो स्मॉल ही चलेगा, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में चलेगा, क्योंकि इसका नंबरिंग अलग हो जाती है। तो उस केस के अंदर हमें यहाँ पर ए इस तरह से स्मॉल लगाना पड़ेगा और फिर हम इसको चेक करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा और इसके अंदर से मार्केटिंग जो है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमने लिखा है सेट 1। ये हमारा सेट 1 है, ये पूरा ये सेट 1 है और सेट 1 डॉट रिमूव, क्या रिमूव करेगा उसमें से, मार्केटिंग को। और इस तरीके से वो सेट 1 से मार्केटिंग को रिमूव कर देगा। तो नेक्स्ट मेथड देखते हैं अब हम। जैसे हमने उसमें से मार्केटिंग को रिमूव करा, आपका मन करे तो आप इसमें से मतलब कुछ भी वैल्यू को रिमूव करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी कि रिमूव का मेथड मत यूज़ करो, आप इसकी जगह दूसरा अल्टरनेट मेथड कोई और यूज़ कर लो। तो अल्टरनेट मेथड होता है हमारे पास डिस्कार्ड का, वो भी सिखा रही हूँ। जैसे मेरे पास ये सेट 1 है, पूरा इतना बड़ा सेट 1 है। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, सेट 1 डॉट डिस्कार्ड। तो अब चेक करो, अब डिस्कार्ड मेथड यहाँ पे लग गया, सेट 1 डॉट डिस्कार्ड एंड देन मैंने इसको क्लोज कर दिया ब्रैकेट को। अब यहाँ पर मैं प्रिंट करने वाली हूँ सेट 1 को। इसको रन करके देखते हैं। तो अब इसमें से फाइंड आउट करो डिजिटल कहाँ पे है। नहीं है डिजिटल, डिजिटल रिमूव हो चुका है, डिस्कार्ड हो चुका है। आप डिस्कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, आप रिमूव भी यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू कि आपने दोनों में से किसको यूज़ करके कौन सा मेथड यूज़ करना है किसी भी आइटम को एक सेट के अंदर से रिमूव करने के लिए। देन आफ्टर डैट रिमूव हो गया अब हमारा। अब देखो, अगर मुझे कोई रैंडम आइटम रिमूव करनी हो, तो मतलब इफ़ यू वांट टू डू, इफ़ यू वांट टू, अगर आप चाहते हो, if you want to do a random item remove from that, then what you will do, सेट से रिमूव कैसे होगी एक रैंडम आइटम, आप पॉप मेथड को यूज़ कर सकते हो। सेम सेम प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है मेरे पास, ठीक है, सेम चीज़ है। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर दूंगी, लाइक मैं कोई भी एक वेरिएबल असाइन कर दिया, मैंने एक्स ही ले लो, चलो ले लिया। फिर मैंने क्या करा, सेट 1 डॉट पॉप मेथड है, एक फंक्शन है, इस तरह से हम पॉप का फंक्शन लगा देंगे और फिर हम प्रिंट करवा देंगे एक्स को। और फिर हम इसको रन करेंगे तो पाइथन आपके सामने आ जाएगा। मतलब उसने क्या करा, किसी भी रैंडम, मतलब जो भी आपने पॉप करा उसने कोई भी एक रैंडम मेथड हमारे सामने रख दिया कि इसमें से ये पाइथन जो है वो पॉप हुआ है, प्रिंट हुआ है। और फिर हम दोबारा से लिख रहे हैं, प्रिंट कर दो जी सेट 1, कि इसमें क्या रह गया अब हमारे पास। तो उसने कहा बाकी सब कुछ है, बस एक जो पाइथन था वो मैंने इसमें से रिमूव कर दिया। ठीक है, इस तरीके से भी आप पॉप मेथड को यूज़ करके किसी भी रैंडम आइटम को रिमूव कर सकते हो, क्योंकि सेट होता है अनऑर्डर। ठीक है, तो अगर आप जब यूज़ करते हो इसके अंदर पॉप मेथड, देन यू डोंट नो कि विच आइटम दैट गेट रिमूव फ्रॉम इट, आपको इस बारे में पता नहीं होता, तो वो खुद ही करता है रिमूव। और अगर मैं वो कहूँ कि एक एक आइटम क्यों रिमूव कर रहे हो, मुझे तो पूरा सेट क्लियर चाहिए, आई वॉन्ट टू, मतलब मुझे एम्प्टी सेट चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कौन सा मेथड लगाओगे, पूरा एम्प्टी सेट, मतलब टास्क, ये टास्क होते हैं अलग अलग, प्रोग्रामिंग के बहुत अलग अलग टास्क होते हैं। अब ये टास्क है कि एम्प्टी करो जी, सेट को एम्प्टी करके दिखाओ, कोई भी आपको टास्क आ सकता है।
ठीक है। आप इंटरव्यू देते हो या फिर आप आपका कॉलेज में प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको कोई भी टास्क आ सकता है। अब आपको बोला जाए कि एम्प्टी करके दिखाओ, तो आप एम्प्टी कैसे करोगे, कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे जिसकी वजह से सेट जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। सिंपल सोबर तरीका, कुछ नहीं करना, ये सेट उठाना है यहाँ से, ठीक है। सेट उठाने के बाद ये जो सेट है हमारे पास, हमने इसको एम्प्टी करना है, तो हम लिखेंगे सेट वन डॉट क्लियर, ठीक है। क्लियर करने के बाद प्रिंट सेट वन। अब देखो सेट वन को मैंने प्रिंट करवाया तो इसके अंदर कुछ भी नहीं आया, पूरा सेट एम्प्टी हो चुका है, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। अब आप इस तरह से भी सेट को एम्प्टी कर सकते हैं। और अगर मैं कहूँ, ये तो एम्प्टी हो गया सेट, अगर मुझे यहाँ से डिलीट कीवर्ड को यूज़ करना हो कि सेट पूरा कंप्लीटली एम्प्टी नहीं करना, मुझे सेट को डिलीट करना है, तो हाउ कैन यू डू दैट। आपके पास सेट वन है, अब मैं कह रही हूँ डिलीट द सेट वन, देन हाउ विल यू डू दैट। DEL कीवर्ड, कीवर्ड होता है DEL लगाओगे सेट वन, फिर आप दोबारा से प्रिंट करवाओगे सेट वन, तो एरर आना चाहिए इस केस में। देखते हैं कि सेट वन डिफाइन हो रहा है तो नहीं हो रहा, वो कह रहा है सेट वन इज़ नॉट डिफाइंड, इसका मतलब सेट वन डिलीट हो चुका है। और डिलीट करने के बाद अगर मैं बोल रही हूँ कि इसको प्रिंट करो, तो वो प्रिंट कहाँ से करेगा, जो चीज़ है ही नहीं उसके पास वो प्रिंट ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आकर जो सेट वन है वो उसको नहीं मिला, चाहे आप इसको लिख लो, आपको लग रहा होगा कि शायद मैम ने ये लिखा है तो इसकी वजह से ये एरर दे रहा है हमें, तो आप इसको चाहे इसमें ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको प्रिंट करो, तब भी वो सेम एरर दे रहा है कि सेट वन इज़ नॉट डिफाइंड। सेट वन आपने इसमें डिफाइन नहीं करा है, क्यों, क्योंकि मैंने डेलीट कीवर्ड यूज़ करी है। जब मैं डेल कीवर्ड को यूज़ कर रही हूँ तो उस केस में सेट वन मेरा नहीं बचेगा, तो वो टोटली क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सेट वन वहाँ से। देन सेट वन चला गया, डिलीट हो गया। अब मुझे लूप को यूज़ करना है, तो लूप के केस में क्या होगा, अगर मुझे कोई लूप वगैरह इसमें असाइन करनी हो, तो लूप के लिए मैं क्या करूँगी, पहले तो मेरे पास जो सेट वन पड़ा हुआ है, ये मैंने दोबारा से इसको ऐड करा। सेट वन के केस में मैं लिख दूंगी फॉर एक्स इन सेट वन एंड देन प्रिंट एक्स। तो वो बिल्कुल प्रैक्टिकल वेस, मतलब वर्टिकल मैनर में ही आना चाहिए वैसे तो। इंडेंटेशन एरर आ गया, वो तो आना ही नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग है, वो स्टार्टिंग में एरर नहीं चाहती, वो स्टार्टिंग में स्पेस नहीं मांगती। तो एरर से बहुत कुछ पता चलता है हमें। ये देखो अब सही है ना, लूप पूरी मैंने लूप असाइन करी, लूप लगाने के बाद इसके अंदर मैंने क्या करा, प्रिंट करवा दिया एक्स को, तो उसने पूरी की पूरी रेंज मुझे वर्टिकल वे से असाइन करके दे दी। आप इस तरह से भी लूप को सेट कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो सेट वन था हमारे पास, अब मेरे पास लेट सपोज करो सेट वन भी हो, सेट टू भी हो, और उसको करना हो, जैसे सपोज करो कि मैंने लिखा, कोई और नाम लेते हैं, आपको ये ना लगे कि शायद हम नाम सेट ही रखेंगे, प्रोग्राम वन लिख देते हैं, चलो। मैंने लिस्ट का नाम चेंज करके प्रोग्राम वन लिख दिया, तो इसके अंदर मैं प्रोग्राम लगा रही हूँ इस तरह से, और फिर ये मेरा प्रोग्राम लग गया, इतना, इतने प्रोग्राम जो है, और फिर यहाँ पर आ गया प्रोग्राम टू। प्रोग्राम वन भी आ गया, प्रोग्राम टू भी आ गया, एंड देन प्रोग्राम वन के बाद प्रोग्राम टू आने के बाद अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करके, जैसे सेट वन बनाया हुआ था ना, बिल्कुल वैसे बनाना है। यहाँ पे तो मैंने दो जगह बना दिया, प्रोग्राम वन प्रोग्राम टू। अब मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है, कंबाइन करने का सिंपल तरीका है, प्रोग्राम वन लिखो, प्रोग्राम वन डॉट अपडेट प्रोग्राम टू, ठीक है। अपडेट करेंगे हम किसको, प्रोग्राम टू को,
ये मेरा प्रोग्राम 2 अपडेट हो गया, किसमें, प्रोग्राम 1 में। अब मैं इसको कहूँगी कि प्रिंट करवा दो, प्रिंट वाला फंक्शन लगेगा यहाँ पर प्रोग्राम 1 को, प्रिंट करवा दो प्रोग्राम 1 को। इस तरीके से हमने क्या लिखा, मेथड कौन सा लगाया, अपडेट का। प्रोग्राम 1 में जब मैंने प्रोग्राम 2 को अपडेट करा तो मेरे पास आंसर आ गया पूरी लिस्ट, पूरी लिस्ट मेरे सामने है। आप इस तरीके से पूरे सेट को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मेरी सेट पूरा अपडेट हो गया। अब सेट अपडेट होने के बाद मैं अब क्या करूँगी, अपडेट मेथड से इंसर्ट हुआ, मतलब आइटम का जो सेट था वो दूसरे सेट में इंसर्ट हो गया और मेरा काम चल गया। एक मेथड यूज़ होता है यूनियन वाला, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। आप एक बार ट्राई करके देखो, पहले आप करो, जहाँ अपडेट है वहाँ पर अगर हम यूनियन लगा दें तो यूनियन से भी हमारा ये सेट प्रॉपर चल सकता है। लगा, आप पहले खुद पॉज करके आप खुद ट्राई करो यूनियन मेथड से, अगर हो जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं हो तो दोबारा से मेरी वीडियो को ऑन करो और अब देखो यहाँ पे मैंने कैसे यूनियन मेथड को लगाना है। यहाँ से मैं, जैसे मेरे पास 2 प्रोग्राम है, 1 है प्रोग्राम 2 है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, लिख दूँगी प्रोग्राम 3 इज इक्वल्स टू प्रोग्राम 1 डॉट UNION यूनियन, और देन ब्रैकेट के अंदर, ओहो प्रोग्राम लग गया मेरा 2, यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ गया प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 1 डॉट यूनियन प्रोग्राम 2। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, प्रिंट करूँगी, किसको, प्रोग्राम 3 को, क्योंकि लास्ट में मैंने प्रोग्राम 3 लिया, उसके अंदर प्रोग्राम 1 और प्रोग्राम 2 को यूनियन करा, तो प्रोग्राम 3 मुझे लिखना पड़ेगा। अब इसको रन करके देखते हैं तो आंसर आपके सामने आ जाएगा, सेम जैसे हमने अपडेट पे करा, क्योंकि अपडेट और यूनियन दोनों सेम है कि आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करके एक सेट को दूसरे सेट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। बोथ मतलब कि ये क्या करेगा, ये जो दोनों मेथड होते हैं वो एक्सक्लूड कर देते हैं डुप्लीकेट आइटम्स को। बोथ ऑफ दिस मेथड विल गेट एक्सक्लूड एनी डुप्लीकेट आइटम। आप कोई भी डुप्लीकेट आइटम ले लो, उसको ये एक्सक्लूड ही करेंगे, उसको ये ऐड ऑन नहीं करेंगे इसमें। अगर मुझे डुप्लीकेट रखना, कीप ओनली द डुप्लीकेट्स, तो उस केस में क्या होगा कि मुझे डुप्लीकेट रखना है। लाइक सपोज करो कि आपके पास प्रोग्राम, ये दोनों प्रोग्राम है, प्रोग्राम 1 है प्रोग्राम 2 है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, कॉमा लगाकर एक जो जावा वाला आइटम थी वो मैंने इसमें भी ऐड करवा दी, ठीक है। पाइथन है, एड्स है, डिजिटल है, जावा है, फिर उसके बाद सी मार्केटिंग, PPC, C++ एंड देन जावा मैंने दोबारा से ऐड करवा दी। अब यहाँ ऐड होने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x डॉट इंटरसेक्शन, कि मुझे इंटरसेक्शन करवाना है अंडरस्कोर अपडेट, और फिर उसके बाद y, x डॉट इंटरसेक्शन अपडेट देन y, और फिर प्रिंट करवा दो x, उस केस में मुझे प्रिंट करवाना है x, ठीक है। मतलब कि आपके पास x मैंने इसको माना है, चाहे यहाँ पर प्रोग्राम लिखा हुआ, इसमें आप प्रोग्राम लिखो, x लिखो, तो आपको वही वेरिएबल ऊपर लेना पड़ेगा, ठीक है। इंटरसेक्ट करना है और अपडेट करवाना है मुझे प्रोग्राम 2 में। इस तरीके से आप जो भी यहाँ पे लिखोगे उस चीज़ को, जैसे यहाँ पे प्रोग्राम 1 है तो वही चीज़ यहाँ पे आएगी, ये ध्यान रखना, वेरिएबल सेम उतारना। अगर नीचे x लोगे तो ऊपर इसको भी x और y लिखना पड़ेगा आपको, तो ये ध्यान रखना साथ साथ। अब इसको हम रन करते हैं प्रोग्राम 1 को, आंसर आ गया कि इन दोनों में जो डुप्लीकेट है वो है जावा। वो बोल रहा है कि प्रोग्राम 1 और प्रोग्राम 2 में जो डुप्लीकेसी आ रही है वो जावा की आ रही है। आप चाहो तो इसमें, मतलब मैंने उसको यही बोला कि इसमें डुप्लीकेसी बताओ, इन दोनों सेट के अंदर डुप्लीकेसी कौन सी है। ये तो भी बहुत छोटे छोटे थे, हमें दिख रहा था, लेकिन कई बार बहुत बड़े बड़े सेट होते हैं, तो उस केस में अगर मुझे डुप्लीकेसी फाइंड आउट करनी हो तो मैं इस तरीके से लिख कर ही करूँगी। इसमें तो उसने डुप्लीकेट बता दिया। अगर अब मैं बोलूँ कि मुझे सारी आइटम्स चाहिए, जैसे जो प्रोग्राम 1 में है वही प्रोग्राम 2 में हो, वो सारी की सारी आइटम्स चाहिए मुझे, बस इतना ध्यान रखना कि जो इसमें इन दोनों में डुप्लीकेट हो वो ना आए,
मतलब डुप्लीकेट आइटम नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जैसे ये दो आइटम, ये दो प्रोग्राम्स हैं। अब इस केस में मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी एक और वेरिएबल ले लूँगी, थर्ड वेरिएबल दैट इज z, या प्रोग्राम 3 भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। और फिर मैं लिख दूँगी प्रोग्राम 1 डॉट साइमेट्रिक डिफरेंस, साइमेट्रिक डिफरेंस एंड देन प्रोग्राम 2। ठीक है, और फिर प्रिंट करवाओ जी z को। अब इसको रन करके देखते हैं तो आपके सामने कहीं आपको जावा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब उसने अलाउ कर दिया कि जावा आएगा, डुप्लीकेसी आएगी नहीं। इसमें ऐसा होगा कि इसमें डुप्लीकेसी आएगी नहीं। ठीक है, और उसके बाद अगर आप सपोज करो, एक चीज़ और समझाती हूँ, डुप्लीकेसी कोई नहीं ना इस केस में। अच्छा हुआ, एक चीज़ और समझाती हूँ। अगर मैंने यहाँ पर, मेरे पास सेम यही दोनों प्रोग्राम है, प्रोग्राम 1 है, प्रोग्राम 2 है, लेकिन जहाँ पे जावा है वहाँ पे मैं लिख देती हूँ, और मैं ये वाला जावा भी हटा दिया मैंने यहाँ से। अब मैं क्या करूँगी, एक की जगह मैं लगा दूँगी यहाँ पर ट्रू, TRUE। ठीक है, एक तरफ मैंने ट्रू लगाया, इसमें मैं वो नहीं देने वाली, डबल कोट्स वगैरह कुछ नहीं दूंगी, जस्ट ट्रू लिख दिया मैंने यहाँ पर। और दूसरी तरफ, क्योंकि ये डबल कोट सिंगल कोट तो उसके लिए चलते हैं ना, अगर हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करते हैं। अब यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू तो है नहीं और ये सिंपल है, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब इसको रन करके देखते हैं इस वाले प्रोग्राम को। तो पहले मुझे लिखना तो पड़ेगा यही सेम चीज़, यही सेम हम असाइन कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि प्रोग्राम 1 से जो इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस है इन दोनों में, उसको सिमेट्री वे से बताओ। तो इसका आंसर क्या आया, ये देखो, एक तरफ मैंने क्या लिखा था ट्रू, दूसरी तरफ क्या लिखा था 1। इसका मतलब ट्रू इज इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पर प्रूफ हो रहा है कि बोथ आर सेम। जहाँ पे हम ट्रू लिख रहे हैं, जहाँ पे हम 1 लिख रहे हैं, दैट बोथ आर सेम, तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा। इसकी वजह से उसने ट्रू और 1 नहीं लिखा। 1 और ट्रू जो नीचे मैंने वैल्यू दी 1, उसने 1 भी नहीं उठाई, और ट्रू जो लिखा था ऊपर उसने वो भी नहीं उठाया, बिकॉज बोथ आर सेम वैल्यू। और डुप्लीकेट वैल्यू को तो वो अलो ही नहीं करेगा, तो वो उसकी वजह से यहाँ पर वैल्यू असाइन नहीं करेगा। हम सिमेट्रिक डिफरेंस से डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करवा सकते हैं इन दिस प्रोग्राम, और यूनियन से हम दोनों को मिला सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इंटरसेक्शन अपडेट लिख देते हैं, इंटरसेक्शन अपडेट मेथड से हम जो भी इन दोनों में डुप्लीकेट वैल्यू होगी उसी को ही बस लिखवाएंगे, और बाकी सब इसमें रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे थे इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड कि हाउ कैन यू असाइन योर, या आप कैसे अपने सेट्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना बहुत है। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और इसके बाद नेक्स्ट जो मैं करवाऊंगी वो आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सेट, हमारा यहीं तक की था। हाँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय एवरीवन। अगर किसी ने ऑनलाइन कोई ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। ओके जी।